सो पास्कल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि अगर मैं किसी भी फ्लूइड में किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाता हूँ, ठीक है, किसी भी फ्लूइड पे किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाता हूँ तो उतना ही प्रेशर पूरे फ्लूइड पे लगेगा, ठीक है। इसको हम समझते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम या फिर जिसे हाइड्रोलिक जैक भी बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर ये रहा, जिसका एरिया हम मानेंगे A1, और एक सिलेंडर ये रहा, ठीक है, इसका एरिया हम लोग मान लेंगे A2, ठीक है। और इन दोनों सिलेंडर्स को हम लोग एक हॉरिजॉन्टल पाइप या फिर हॉरिजॉन्टल ट्यूब से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब या फिर इस हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर किसी भी फ्लूइड को भर देंगे, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर पिस्टन्स को फिट कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर दो पिस्टन को फिट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ इस पिस्टन पर F1 फोर्स लगा रहा हूँ, तो प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर लग रहा है मेरा F1/A1। तो पास्कल्स ये कहता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे F1/A1 प्रेशर लगा रहा हूँ तो पूरे फ्लूइड पे F1/A1 प्रेशर लगेगा, यानी कि इस पिस्टन पर भी F1/A1 प्रेशर लगेगा। मान लो इस फ्लूइड पे F2 फोर्स लग रहा है, तो पास्कल्स ये कहता है कि F1/A1 शुड बी इक्वल टू F2/A2, ठीक है। बिकॉज जितना प्रेशर यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ लगेगा, इनफैक्ट उतना ही प्रेशर F1/A1 प्रेशर पूरे फ्लूइड पे लगेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि A2 इज क्लियरली ग्रेटर देन A1, तो यानी कि F2 शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन F1। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लेते हैं इस पिस्टन पे मैं F1 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और इसका एरिया जो है यानी कि A1 वो है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब A2 हमारा मान लेते हैं हम लोग, यानी कि इस पिस्टन का या फिर इस सिलेंडर का जो एरिया है वो हम लोग मान लेते हैं 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि F1/A1 शुड बी इक्वल टू F2/A2। तो इससे हमारे F2 जो है वो आ जाएगा 1000 न्यूटन, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो पास्कल्स लॉ है या फिर जो पास्कल्स प्रिंसिपल है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। यानी कि जितना वर्क यहाँ पे हो रहा है उतना ही वर्क ये यहाँ पे हो रहा है, मतलब जितना वर्क ये पिस्टन कर रहा है उतना ही वर्क ये पिस्टन करेगा। सो मान लेते कि ये जो पिस्टन है ये यहाँ से यहाँ D1 डिस्प्लेसमेंट मूव करता है और ये पिस्टन यहाँ से यहाँ D2 डिस्प्लेसमेंट मूव करता है, ठीक है। सो F1/D1 शुड बी इक्वल टू F2/D2, यानी जितना वर्क ये पिस्टन करेगा उतना ही वर्क ये पिस्टन करेगा। तो इससे अगर हम लोग F2/F1 का रेशियो निकालेंगे तो वो D1/D2 के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं F2/F1 का जो रेशियो है वो 100:1 है, तो D1/D2 का जो रेशियो होगा वो भी 100:1 आएगा। यानी कि भले ही मैं इस पर 100 गुना कम फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन मुझे इसे 100 गुना ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि भले ही हम यहाँ पे कम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो भाई यही है हमारा पास्कल्स लॉ।